अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो आप लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ मिस रिमशा ऑफिशियल चैनल। उसके बाद अगर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग न्यू कमर हैं और चैनल पे न्यू हैं और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि थंबनेल से ही ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमारा टॉपिक आज का क्या होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो सेल साइकिल के हवाले से है कि वो सेल जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं उस सेल की क्या साइकिल हो सकती है और क्या किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि एक सेल से दूसरा सेल किस तरह से ओरिजिनेट होता है। तो कहने को तो ये बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट है कि एक सेल जो है किस तरह से ओरिजिनेट होता है अपने प्रीवियस सेल से, लेकिन देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है। और नेचुरली इस प्रोसेस को करने के क्या मैकेनिज़्म हैं उन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का जिसमें हम ओवरऑल देखेंगे कि सेल साइकिल होता क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। The most basic characteristics of life is reproduction। मतलब कि लाइफ की, ज़िंदगी की सबसे बेसिक करेक्टरिस्टिक, बेसिक खसूसियात, बुनियादी खसूसियात क्या है कि एक लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो रिप्रोड्यूस करे, यानी कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाए, ठीक है। अब चाहे वो प्लांट की बात हो या एनिमल की बात हो या प्रोटोक्टिस्टा की बात हो या फिर फंगस की बात हो, एल्जाई की बात हो, किसी भी ऑर्गेनिज़म की बात यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज़म की हो रही है। तो कोई भी कैटेगरी अगर आती है तो किसी भी कैटेगरी को देखें तो उस कैटेगरी में सबसे बेसिक पॉइंट क्या देखा जाता है कि उस कैटेगरी में जो वे ऑफ रिप्रोडक्शन है वो क्या है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन किस तरह से डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अकर हो सकता है। पार्ट ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस न्यू क्रोमोसोम्स। सेल का जो पार्ट होता है जिसको क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। सेल के पार्ट्स में से कुछ, मतलब कि बहुत से पार्ट होते हैं ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम की अभी बात हो रही है कि क्रोमोसोम जो है वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू क्रोमोसोम्स। सेल प्रोड्यूस न्यू सेल, सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है नया सेल, ठीक है। एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग लाइक डेम सेल्फ। और कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्पीशी जो है वो अपनी ही जैसी ऑफ स्प्रिंग यानी कि अपनी जैसी जनरेशन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग से मुराद जनरेशन या औलाद या नस्ल कुछ भी आप ले लें, ठीक है। इफ़ वी रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 1, अगर हम चैप्टर 1 से रिकॉल करते हैं, वी शुड रिमेंबर रुडोल्फ विर्चो। हमें रुडोल्फ विर्चो जो है वो उन्हें याद रखना चाहिए। ही प्रपोज्ड एन इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, दैट इज़ उन्होंने एक बहुत ही अहम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल हमें बताया था और वो क्या था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो किससे आते हैं, सेल से ही आते हैं, ठीक है। दिस प्रिंसिपल टेल अस दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, ये जो असूल है ये हमें बताता है कि लाइफ को किस तरह से, लाइफ की कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन के तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं इंक्लूडेड हैं, इज़ बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल्स। वी कॉमनली रेफर सेलुलर रिप्रोडक्शन एज सेल डिवीजन। हम जो है जो सेलुलर रिप्रोडक्शन हो रही होती है उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल लाइफ ऑफ अ सेल। और ये क्या है, पूरी ज़िंदगी का पार्ट है, पूरी ज़िंदगी के सेल साइकिल का ये पार्ट है जिसको सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। यानी कि सेलुलर रिप्रोडक्शन होती है जो, उसको उसको अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो होल लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के होल लाइफ में वो चीज़ हो रही होती है और जिसको हम सेल साइकिल कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल से पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों से शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि सेल साइकिल क्या है और इसके कितने फेजेस होते हैं।
हो सकता है ये लॉन्ग में भी पूछ लिया जाए। खैर दोनों प्रोटोकॉल को देखते हुए मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और एंड में बता दूँगी कि शॉर्ट में आए तो फिर आपने किस तरह से बताना है, किस तरह से आंसर करना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो फिर आपने इसको किस तरह से बताना है, किस तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल। Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cells. Cell cycle एक सीरीज है, पूरी सीरीज है इवेंट का, और वो इवेंट क्या है, वो टाइम जहाँ से सेल प्रोड्यूस हो रहा है उस टाइम से लेकर तब तक जब तक कंप्लीट माइटोसिस ना हो जाए और नया सेल जो है वो प्रोड्यूस ना हो जाए। अब यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, माइटोसिस। माइटोसिस क्या चीज़ होती है? तो माइटोसिस जो है एक प्रोसेस है जिसमें सेल जो है डिवीजन होता है। मतलब कि देखें, अगर मैं, क्योंकि ये माइटोसिस और मियोसिस की बात हो रही है, तो लाइफ प्रोसेस के ना दो तरह के टाइप्स होते हैं, सेल डिवीजन के दो तरह से टाइप होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें जो है कंप्लीट बनाया है ना। अब देखें, जब हम अपने पेरेंट्स से, मतलब हम अपनी माँ से जब हम वजूद में आते हैं, ठीक है, एक तो वो फिनोमिना है लाइफ का, और फिर दूसरा फिनोमिना ये है कि जब हम यंग वन होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं जब हम दुनिया में आते हैं, और उसके बाद जो है फिर क्या होता है, वक्त के साथ साथ हमारी एज बढ़ती है और इस तरह से हमारे सेल्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो सेलुलर डिवीजन है, यानी कि जब हम छोटे से बड़े हों, ठीक है, ऐसा सेलुलर डिवीजन जिसमें हमारे सोमैटिक सेल्स यानी कि बॉडी के सेल्स डिवाइड हो रहे हों, तो उसको कहते हैं माइटोसिस, ठीक है। और वो प्रोसेस जिसमें बॉडी के गैमेटिक सेल डिवाइड हो रहे हों, गैमेटिक सेल में क्या आ जाते हैं, एग्स आ जाते हैं और स्पर्म आ जाते हैं। अगर फीमेल में देखा जाए तो एग्स की बात हो रही है, और मेल में देखा जाए तो स्पर्म की बात हो रही है। तो वो लाइफ प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें जो है गैमेटिक सेल की डिवीजन हो रही हो, तो उसको कहते हैं मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस करने के लिए अभी हमारे पास बहुत सारा मटेरियल मौजूद है क्लास 9 के करिकुलम में, हम उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया माइटोसिस, तो मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि माइटोसिस वो चीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं, वो प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों। और कौन से सेल? सोमैटिक सेल, बॉडी के सेल, ठीक है। अच्छा, सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू मेजर फेजेस। सेल साइकिल दो मेजर फेजेस में कंसिस्ट होते हैं, दैट इज इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। पहला फेज क्या है? इंटरफेज है, और दूसरा फेज क्या है? माइटोटिक फेज है, ठीक है। माइटोटिक फेज इज अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ सेल साइकिल। माइटोटिक फेज जो है इंटरफेज के मुकाबले में शॉर्ट पीरियड है सेल साइकिल का। It alternate with much longer interphase where cell prepare itself for division. ये क्या होता है? ये अल्टरनेट है किसके साथ? मच लॉन्गर इंटरफेस के साथ, ठीक है, जहाँ पे सेल जो है खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। इंटरफेज में क्या हो रहा होता है कि सेल खुद को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, जबकि माइटोटिक फेज में क्या हो रहा होता है कि डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इंटरफेज को मज़ीद किस तरह से उसकी जो है डिस्क्रिप्शन है उसको देखते हैं। तो इंटरफेस इज द टाइम व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज वेरी हाई। इंटरफेस वो टाइम है जहाँ पे सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, हाई हो जाती हैं, एज इट परफॉर्म्स इट्स वेरियस फंक्शन, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 फेजेस में ये डिवाइड होते हैं, G1 यानी कि फर्स्ट गैप, S यानी कि सिंथेसिस फेज, एंड G2 यानी कि सेकेंड गैप, ठीक है। अब देखते हैं कि G1 में क्या हो रहा है। G1 फेज में क्या हो रहा है, ठीक है। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद अ सेल स्टार्ट इट्स सेल साइकिल इन G1 फेज। सेल जो है स्टार्ट क्या करता है, अपनी साइकिल स्टार्ट करता है G1 फेज में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज
cell increases its supply of protein. इस फेज में क्या है कि सेल जो है अपनी प्रोटीन की सप्लाई को इंक्रीज करता है. इंक्रीज द नंबर ऑफ इट्स ऑर्गेनेल्स, अपने ऑर्गेनेल्स के नंबर इंक्रीज करता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंड ग्रोज इट्स इन साइज, और अपने साइज को ग्रो करता है. ठीक है. दिस फेज इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम दैट आर रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट फेज. ये फेज जो है ये क्या कर रहा है कि सिंथेसिस कर रहा है बहुत सारे एंजाइम्स की जो कि नेक्स्ट फेज में रिक्वायर्ड हैं. ठीक है. जैसे कि सिंथेसिस फेज में फॉर द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. तो वो एंजाइम कह लें या वो न्यूट्रिशन कह लें जो क्रोमोसोम को मल्टीप्लाई करने के लिए नीड होंगे सिंथेसिस फेज में, यहाँ पे उन एंजाइम की भी सिंथेसाइजिंग हो रही है, वो एंजाइम भी यहाँ पर बन रहे हैं. ठीक है. टिपिकली इंटरफेज लास्ट फॉर एट लीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेल साइकिल. यानी कि सेल साइकिल का जो टोटल टाइम होता है उसमें से 90% जो है टाइम वो कंज्यूम करता है इंटरफेज, बाकी जो 10% है वो कंज्यूम करता है माइटोटिक फेज. ठीक है. फिर आ जाता है सिंथेसिस फेज यानी कि एस फेज. इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट इट क्रोमोसोम्स. सेल क्या करते हैं अपने क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करते हैं. एज आ रिजल्ट, जिसके नतीजे में ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स. जिसके नतीजे में क्या होता है कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर क्या आ जाते हैं 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं. ठीक है. अब आप देखें कि वो सेल जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह रहे हैं, अभी जब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया है तो हमें पता लग रहा है कि कितनी कॉम्प्लिकेशन है, और हम सिर्फ अभी इसको पढ़ रहे हैं और ये हम सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं, ये हम डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है. इसके अंदर अगर हम डेप्थ में जाएं तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जिससे एक सेल जो है गुजर रहा होता है. और आप देखें अल्लाह ताला का करम कितना है कि हमारी बॉडी एक सेल से नहीं कई सेलों से मिलकर बनी है. ठीक है. एक भी नहीं, 100 भी नहीं, 1000 भी नहीं, लाख भी नहीं, करोड़ों सेल से मिलकर बनी है. ठीक है. तो अब आप देखें अगर उन करोड़ों सेल में भी हर एक सेल जो है अल्लाह ताला के हुक्म से बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है. ठीक है. जिस सेल पे हम कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, जिस सेल का हमें कोई ख्याल ही नहीं आता, उस सेल की आप देखें कि उसके मैकेनिज्म कितने हैं, उसमें चीज़ें क्या क्या हो रही हैं, और फिर वो चीज़ें किस किस तरह से अपना पाथवे देख रही हैं. ठीक है. तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना तो वाकई हमें ऐसा लगता है कि वाकई कि हम कि जितनी भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है. ठीक है. तो G1 फेज हमने देख लिया, सिंथेसिस फेज भी देख लिया. गैप 2 फेज हम देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है. इन द गैप 2 फेज सेल प्रिपेयर प्रोटीन दैट आर एसेंशियल फॉर माइटोसिस. यहाँ गैप 2 फेज में क्या कर रहा है सेल प्रोटीन प्रिपेयर कर रहा है जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी है, मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो ख़ास तौर पर स्पिंडल फाइबर की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. आफ्टर द गैप 2 फेज ऑफ इंटरफेज सेल एंटर्स द डिवीजन फेज. गैप 2 इंटरफेज के गैप 2 फेज के बाद सेल कहाँ पर एंटर हो जाता है डिवीजन फेज में, दैट इज एम फेज, जिसको एम फेज कहा जाता है यानी कि माइटोटिक फेज. ठीक है. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस. वहाँ पे क्या होता है माइटोसिस हो रहा होता है इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, जहाँ पे सेल जो है खुद को 2 डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं. सेल दैट हैव टेम्पोरेरली और परमानेंटली स्टॉप्ड डिवाइडिंग. ऐसे सेल जो कि वक्ती तौर पर या फिर हमेशा के लिए डिवाइड होने से स्टॉप हो जाएं यानी कि डिवाइड नहीं हो, आर सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेट ऑफ क्यूसेंस कॉल्ड G0 फेज.
ठीक है, तो ऐसे सेल को क्या कहेंगे कि वो स्टेट ऑफ क्यूसेंस में चले गए हैं और उसको जी नॉट यानी कि जी ज़ीरो जो लिखा हुआ है, जी के साथ छोटा सा ज़ीरो है, ठीक है, तो इसको जी नॉट फेज पढ़ेंगे। तो सेल कहाँ पर चला गया है कि सेल जो है डोरमेंसी में चला गया है, डोरमेंट हो गया है, ख्वाबीदा हालत में चला गया है। अब वो जो है जिस हालत में है, अब वो कोई वर्किंग नहीं करेगा, वो टेम्परेरी या फिर परमानेंटली वो सो गया है, ठीक है। तो ऐसे सेल को कहते हैं कि वो जी नॉट फेज में से चला गया है। तो अभी हमने कितना पढ़ा है, अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे डायग्राम जो है वो शो हो रही है कि यूकैरियोटिक सेल साइकिल बताया जा रहा है कि यूकैरियोटिक सेल साइकिल में सबसे पहले आप देखें जी1 फेज। जी1 फेज में क्या आ रहा है कि सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है और ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस हो रही है और इसके अलावा साइज की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जा रहा है, एस फेज आ जा रहा है जहाँ पे क्रोमोसोम्स की डिप्लीकेशन हो रही है और फिर फर्दर साइज इंक्रीज हो रहा है। फिर गैप टू फेज में क्या आ जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फिर मज़ीद ग्रोथ हो रही है और स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस के लिए प्रोटीन जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है और इसके अलावा माइटोसिस के लिए जो जो प्रोटीन्स चाहिए उसकी प्रोडक्शन हो रही है। फिर उसके बाद एम फेज में सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये तो सीधा सीधा फेज आ गया, लेकिन जी1 फेज के बाद उस फेज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसको जी नॉट फेज कहते हैं, यानी कि सेल जो है टेम्परेरी या परमानेंटली डोरमेंसी कंडीशन में चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेड कलर की जो चीज़ दिखाई दे रही है उसको जूम करके बताया गया है कि एक तरफ कहा गया है कि ये वन क्रोमेटिड है, ठीक है, और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि सेंटर में जो ब्लू कलर का सर्कुलर सा डॉट है वो क्या है, सेंट्रोमियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स भी दिखा रहे हैं, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास कि इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन inhibition of protein synthesis during G2 phase prevents cell from undergoing mitosis। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस की जो इनहिबिशन हो रही होती है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाने में जो मतलब कि प्रोटीन ना बने वो चीज़ जो हो रही होती है G2 फेज के दौरान, इसकी वजह से क्या होता है कि सेल जो है माइटोसिस में नहीं जा सकता है। यानी कि जाहिर सी बात है, अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा माइटोसिस के लिए तो माइटोसिस की पॉसिबिलिटी कैसे है कि माइटोसिस हो सके, ठीक है। फिर आ जाता है जी नॉट फेज में, क्या बता रहे हैं कि इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट सेल एंटर जी नॉट फेज फ्रॉम G1 एंड स्टॉप डिवाइडिंग। मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स में क्या होता है कि सेल्स जो हैं जो कि जी नॉट फेज से एंटर हो रहे हैं G1 में, वो क्या करते हैं, डिवाइड होने से स्टॉप हो जाते हैं। सम सेल्स रिमेन इन जी नोड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो नहीं पता कब तक जी नोड फेज में रहेंगे, जैसे कि न्यूरॉन्स, ठीक है। सम सेल्स एंटर जी नोड फेज सेमी परमानेंटली, फॉर एग्जांपल सम सेल्स ऑफ लीवर एंड किडनी, ठीक है। सेमी परमानेंटली तौर पर जो है, यानी कि हाफ परमानेंटली तौर पर जो है रहते हैं जी नॉट फेज में, जैसे कि लीवर और किडनी। मैनी सेल्स डोंट एंटर जी नॉट एंड कंटिन्यूज टू डिवाइड थ्रू आउट एन ऑर्गेनिजम्स लाइफ, दैट इज एपिथेलियल सेल, ठीक है। बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं जो जी नॉट फेज में जाते ही नहीं है और कंटिन्यूएशन रहती है उनकी डिवीजन पूरे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, ठीक है, जैसे कि एपिथेलियल सेल। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर ऑर्डर्ड एंड डायरेक्शनल। जो इवेंट है सेल साइकिल का वो क्या है, ऑर्डर्ड में है, यानी कि ऑर्डर मतलब कि सीक्वेंस में है, ठीक है, और उसकी एक सही डायरेक्शन भी है। दैट इज ईच इवेंट अकर इन अ सिक्वेंशियल फैशन, कि हर इवेंट जो है वो एक सीक्वेंसिंग फैशन में अकर हो रहा है। एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स द साइकिल, और सेल साइकिल को रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट में कहा था आपसे
कि किस तरह से, अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने किस तरह से बताना है। लॉन्ग में आए तो बेटा आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से बताना है, G1 फेज पूरा बताना है। ठीक है, सेल साइकिल क्या होता है आप ये यहाँ से इस पैरा से पूरा लिखेंगे, सेल साइकिल के नीचे से जो पैरा है ये पूरा लिखेंगे अगर ये लॉन्ग में आता है। लॉन्ग की बात कर रही हूँ, और पूरा आपने यहाँ तक बताना है G0 फेज तक। ठीक है, और अगर शॉर्ट में पूछा जाए कि सेल साइकिल क्या होती है और उसके कितने फेजेस होते हैं, तो आप फर्स्ट पैरा लिखेंगे और फिर उसके फेजेस आप बता देंगे कि क्या है। मतलब जितना पूछा जाए उतना ही बताइएगा कि उसके 4 फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज। ठीक है, तो होप्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना फेसबुक पेज लिंक भी दिया हुआ है और ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है कि अगर कोई आप में से मुझे वहाँ कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।